अब इधर देखो समझो क्या कि डी ब्रोगली थ्योरी, यानी डी ब्रोगली थ्योरी इससे पहले भी हम कल पढ़ चुके थे। क्या चीज़ पढ़े थे कि किसके लिए डी ब्रोगली थ्योरी आया, तो पता चला कि जब बोर्स का थ्योरी फेल हुआ तो डी ब्रोगली अपना दिया। बोर्स में क्या कि बोर्स थ्योरम का इलेक्ट्रॉन का नेचर और उसके पार्टिकल्स के बारे में नहीं बता पाया था, तो यही आकर के बताया। तो अब देखना कि अब इसका हम थ्योरी अलग से पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे कि थोड़ा अच्छा लगेगा। अब देखना इसका कि इसमें टाइटल दिया गया कि डी छोटा दिया गया है, और पहला वैसे भी हम लोग पता है कि स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसका एक अपना स्टाइल था उस टाइम में। दूसरा स्टाइल क्या है, केमिस्ट्री पढ़ रहा तो समझ लो कि लोन पेयर दिया गया यहाँ पर। लोन पेयर मतलब वैसे जैसे नहीं देखा हो कि समझने के लिए याद रखना कि मान लो ऑक्सीजन पर इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझा। तो याद रख लेना इसको कि वो के ऊपर डबल बिंदु रहता है, इसका अपना स्टाइल था उस टाइम में। बहुत सारे आदमी आप जैसे नहीं होता है कि मान लो किसी का नाम जैसे क्या कहते हैं जगदीश राव, तो कभी कभी जे से स्टार्ट करता है, कभी कभी जेड से भी लिखता है। जैसे होता है जीरोक्स, तो जीरोक्स में दो को देखा होगा, कभी जेड से लिखा हुआ देखेगा, कभी एक्स से लिखा हुआ देखेगा। हो गया, तो इसी तरह था अपना नाम दिया था। अब देखना कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द डुअल बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जो कि पहले भी पढ़ चुके थे, क्या बोला जाता है कि आज जो एक्सप्लेन करना शुरू किया माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स। मैक्रो और मैक्रो अलग अलग होता है, मैक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। तो यह बता दिया गया कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का जो होता है, यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का नेचर होता है वो दो तरह का नेचर कार्य करता है। डुअल बिहेवियर मतलब दो तरह का नेचर होगा उसका। अगला पॉइंट में फिर क्या बोलता है कि सच एज इलेक्ट्रॉन, यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, सच एज मतलब जैसे हम उसको इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। अगला लाइन में कि डी ब्रोगली गेव है रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, यानी क्या बोला कि डी ब्रोगली अपना रिलेशन देना स्टार्ट कर दिया। थ्योरी जब बनाया तो अपना रिलेशन दिया किसके बीच में, वेवलेंथ और एगो किसके बीच में, मोमेंटम के बीच में। तो वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में अपना एक रिलेशन दे दिया गया किसका, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, यानी समझ लो कि इलेक्ट्रॉन का एक अलग रूप में देना स्टार्ट कर दिया, जिसको दो तरह का, एक मोमेंटम और एक वेवलेंथ की तरफ। आगे क्या कि एंड एक्सप्लेन द पार्टिकल्स नेचर एज वेल एज वेव नेचर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो उसी के द्वारा पता चला कि जो पार्टिकल्स का दो नेचर होता है, क्या होता है, नेचर होता है पहला पार्टिकल नेचर और दूसरा साथ साथ में क्या होता है, एज वेल एज मतलब साथ ही साथ वेव नेचर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का दो तरह का नेचर होता है, पहला वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। अगला लाइन में क्या बोलता है कि जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बताया था कि एक लाइट के बारे में जिसका हाई बीम ऑफ लाइट आने उसका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी ज़्यादा होता है, उससे बहुत पार्टिकल्स नेचर एज वेल एज वेव नेचर। यानी इसमें कुछ नहीं था कि वह दिखाता कि पार्टिकल नेचर दिखाता है, दूसरा वेव नेचर दिखाता है, दोनों नेचर को दिखाता है। इसमें किसी को दिक्कत है इस लाइन में कि तो समझ में आया, क्या समझ में आया, मतलब शॉर्ट फॉर्म में तुम बताओगे तो क्या बता सकता है इसको, शॉर्ट में नहीं लंबे में बताएंगे, तो लंबे में बता दो, वही जबकि इसमें शॉर्ट में बताओगे तो कुछ नहीं है, मात्र 2 पॉइंट है खाली। इलेक्ट्रॉन का दो बिहेवियर, हाँ तो नहीं बोला, बोले तो वही कहाँ बोला, नेचर को खोजा चल ठीक। पार्टिकल नेचर को इतना मालूम, मोबाइल जब्त करेंगे तो मेरे बन जाएंगे, फिर तुम लोग को पढ़ाने छोड़ देंगे। और वो अभी पढ़ रहा है तो कहाँ चैटिंग चल रहा है, नहीं देखा हम। अभी पढ़ लो, क्या समझा, उसके बाद ज़िंदगी भर चैटिंग करते रहना। यदि अभी चैटिंग करेगा तो बढ़िया से चैटिंग करवाएगा ज़िंदगी तुमको बाद में। क्या समझा, अब देखना इधर, मजाक नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं। वो हमको पता है कि भले तुम लोग गाली देता होगा, लेकिन जितना गाली देता है उतना और बढ़िया बनाते हैं, उतना और बढ़िया। चलो ठीक, अब देखना, हाँ ठीक, देखो गाली देवो नहीं करना, न तुम लोग जितना गाली देगा ना उतना और फले फूलेंगे, समझा, इसलिए नहीं देते हम, हाँ याद रखना। हम पेपर देते हैं सर तो अब देखो इधर
इधर देखो इधर कि द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल वाज गिवन बाय हमारे डी ब्रोगली भैया है ना। इसका मतलब क्या समझा? इस लाइन में कुछ दिक्कत लग रहा है कि मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं लग रहा कि बता दो हमको इसका मतलब क्या बोल रहे हैं। तो वो पढ़ के देख लो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। पढ़ो करिए दे तुम यहाँ पर कमास करी है रिलेशनशिप में है भैया। क्या चीज़ का रिलेशनशिप है? मतलब चैटिंग चलता तो रिलेशनशिप में आ जाता है। वाह, ठीक है नहीं ठीक ठीक। हाँ बता भैया। अगला देखो, अगला में कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली रिलेशन द वेवलेंथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। मतलब क्या बताया गया कि डी ब्रोगली के अनुसार जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है वह वेवलेंथ का जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का जो वेवलेंथ होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? मोमेंटम का। और मोमेंटम का हम बढ़िया से एग्जांपल देके समझाए थे। क्या समझाए थे? मोमेंटम का जो फार्मूला होता है क्या होता है? P बराबर mv होता है। और जब तुम आराम से सोया हुआ रहेगा तो तुम्हारा बाबूजी आएंगे, उठाएंगे, नहीं उठेगा तो मारेंगे एक झप खींच करके। मास के साथ वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। आ गया रोड पर? नहीं समझ में आ गया? पहुंच गए भैया। हाँ, अब देखना कि यहाँ पर क्या बोला गया कि लेमड़ा जो होगा वह क्या होगा? गलत हो गया ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जबकि साइन दोनों का एक है। डायरेक्टली का भी साइन इसी तरह होता है, इन्वर्सली का भी साइन इसी तरह होता है। अंतर बस इतना कि डायरेक्टली में बस डायरेक्ट रहेगा, इन्वर्सली में वन बट्टा में रहेगा। आने क्या बोला? आराम से देखना कि लेमड़ा जो होगा वेवलेंथ मतलब लेमड़ा जो होगा किसका? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का। वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी लेमड़ा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। यही को जब हम लेमड़ा को यहाँ पे इन्वर्सली को हटाते तो क्या आ जाता है? बराबर आ जाता है। बराबर के साथ एक कांस्टेंट आ जाता है। यानी जब भी हम डायरेक्टली को जब भी हम हटाते हैं तो उसके साथ क्या आता है? कांस्टेंट सी आता है। लेकिन हम यहाँ पर सी को क्या दे रहे हैं? एच दे रहे हैं। एच जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसके बारे में भली भांति पता होगा और शायद नहीं भी पता होगा तो हम बताने वाले नहीं हैं। अगला लेमड़ा यहाँ पर क्या है? वेवलेंथ है। समझ में आ गया? किसका? अब शुरू वाला बाद में देख लेना। शुरू वाला में क्या बोला गया है? शादी वाला रिलेशनशिप शुरू वाला लाइन में समझना। शुरू वाला लाइन में क्या बोला गया था? सो कि जो माइक्रोस्कोपिक डी ब्रोगली था वो अपना रिलेशन दिया था किसके किसके बीच में? वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में। समझ गया? तो एक बार पढ़ के देखो, पढ़ के देखो ना एक बार। जो पढ़ाया भी उसको एक बार रीडिंग डालो तुम लोग। हाँ पार्टिकल वाज गिवन बाय डी ब्रोगली नहीं हो गया हाँ भैया हो गया। P बराबर mv हो गया। यानी हम जानते हैं कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू वे। और इससे पहले हम क्या लिखा थे कि लेमड़ा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, यानी लेमड़ा बराबर क्या हो जाएगा? h/p। यानी क्या हम इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं? यानी लेमड़ा बराबर क्या हो जाएगा? P के स्थान पर h पे mv। इसके जगह पर इसको रिप्लेस किया। यहाँ आ गया किसके किसके बीच में? यहाँ पर क्या? m बराबर मास ऑफ मास ऑफ पार्टिकल भी देख सकते हैं भैया। माइक्रोस्कोप पार्टिकल लिखना। इलेक्ट्रॉन या फिर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। हाँ यहाँ कांस्टेंट रहेगा। यार
रात छाप दियो भैया नीचे। हाँ थैंक यू जो दिख रहा है सामने सो मच ओ थैंक यू